बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर हुआ, जिसको लेकर विपक्ष ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। एसआईआर का कितना असर बिहार चुनाव के नतीजों पर है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अब उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अलग अलग ज़िलों से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि एसआईआर बीएलओज़ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, कहीं कहा जा रहा है कि इससे मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। लेकिन एक वर्ग समाज का ऐसा है जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको एक फोकस करके टारगेट किया जा रहा है एसआईआर के जरिए। इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं और जब ये फाइनल होगा तो इसका गेन किसको मिलने वाला है और कौन घाटे में रहेगा। मेरे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान हैं। शादाब जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है इसमें अभी जो व्यवहारिक दिक्कतों की बात करें वो क्या हैं? देखिए, एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है और हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं आम जनमानस को असुविधा ना हो, वो महत्वपूर्ण है। एक तो समय सीमा जो तय की गई है, उस समय सीमा में ये संभव प्रतीत इसलिए नहीं होता क्योंकि कल तक सिर्फ 35% फॉर्म डिजिटलाइज हुए हैं अभी तक। 20 दिन निकल जाने के बाद 8 दिन बचे हैं। तो कैसे संभव है कि बाकी दिनों में ये सब हो पाएगा? क्या टेक्निकल एरर्स आएंगे? यहाँ पर 3-4 प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। समस्या नंबर 1 ये है कि 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम है, अभी भी उसका वोटर कार्ड है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब वो सिस्टम में फीड कर रहे हैं बीएलओ, वो बोल रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। दूसरी समस्या है कि ईपीआईसी कार्ड है, ईपीआईसी नंबर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसकी वोट एसआईआर फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है। तीसरी समस्या ये है कि कोई व्यक्ति अगर फॉर्म भरता है, जाकर के देता है, उसको फॉर्म भरने के लिए उसको गाइड करने वाला नहीं है। बीएलओज घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी कम सीमा, उन पर भी दबाव है। कई जगहों पर आत्महत्या की खबरें आई हैं बीएलओज की, जो बड़ी दुखद है। हमारा ये लक्ष्य है कि इसीलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जब एसआईआर बिहार में डिक्लेयर किया गया तो मुख्य चुनाव आयोग से मिलकर के अपने कंसर्न रखा था और हमारी टीम ने लगातार काम किया। उत्तर प्रदेश में भी 3000 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर इस प्रक्रिया में कार्य कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन नहीं किया गया है बीएलओज को। न ट्रेंड किया गया, ना उनको ये पाबंद किया गया कि आपको घर घर जाना पड़ेगा। कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, समय सीमा मसला है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि हमारे घर पे भी बीएलओज नहीं पहुंचे थे, फॉर्म लेने हमें जाना पड़ा या हमने किसी से मंगाए। ये समस्या तो आ रही है और ये मुझे नहीं लगता कि 1 महीने के वक्त में ये व्यवहारिक भी है कि बीएलओ हर घर तक पहुंच पाएगा। इसीलिए हमने कहा कि इस एसआईआर का लक्ष्य ये है कि हर भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार हो और किसी का डबल वोट या कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी प्रक्रिया में इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमान जो है काफ़ी बदतर स्थिति में रहता है। वो कहाँ से कागज़ और सबके नाम पर उनके साथ एक नए किस्म का भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। फॉर्म भरने के नाम पर, सुविधा देने के नाम पर, ये सब कुछ शुरू हो गया है। ब्रोकर पैदा हो गए गली मोहल्ले में, ब्रोकर पैदा हो गए हैं। और तो सरकार को इसमें 2-3 चीज़ें प्रशासन को करनी पड़ेंगी और चुनाव आयोग को दखल देना पड़ेगा। समय सीमा बढ़ानी चाहिए, बीएलओज को लगातार ट्रेंड करना पड़ेगा, नहीं किया गया है। तीसरी चीज़ सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर घर में फार्म जाए और कोई भी व्यक्ति वोट के अधिकार से वंचित न रहे। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ डाला गया है, जो कागजों को इकट्ठा करने का किया गया है, वो कैसे संभव? इस जैसे बीएलओज कह देते हैं 2003 की जो वोटर लिस्ट वेबसाइट पर है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर, वो निकाल के लाइए, उसमें अपना नंबर ढूंढिए, नाम ढूंढिए। वो एक आम आदमी के लिए जो अगर डिजिटली परफेक्ट नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। निश्चित बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और मुसलमानों की खास करके जो आबादी है वो बहुत ना तो शैक्षिक रूप से उतनी मजबूत है, ना उतनी अवेयर है। उसको इस बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, 10 जगह के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बीएलओज उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहते खुद भर के लाइए, हमें नहीं पता। ये समस्या, शिकायतें हमें मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि हमारे लोग एज अ वॉलंटियर कार्य कर रहे हैं शौकत साहब के नेतृत्व में। क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी साहब ने हम सब लोगों को ये हिदायत दी है कि जो भी इस प्रक्रिया में आप सहयोग संभव है करिए। और उन्हीं की हिदायत पे आज मैं जिलाधिकारी महोदय से भी मिला हूं, हमारी टीमें लगातार मिल रही हैं कि कैसे आम जन के जो वोट का अधिकार है वो सुरक्षित रहना चाहिए। क्योंकि अगर आम जन ही परेशान हो जाएगा, जिसके लिए हम लेकर आ रहे हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जनता सरकार चुने और सरकार उस जनता की सेवा करे। जब जनता ही
उसमें इतनी परेशान हो जाएगी तो क्या फ़ायदा रह जाएगा। इसी तरह का वक्त जो है वो बिहार चुनाव से पहले जो एसआईआर बिहार में हुआ, वहाँ भी इतना ही शायद वक्त दिया गया था। वक्त दिया गया था, लेकिन मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि पहले वहाँ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ मसला था, लेकिन बाद में बैरिस्टर ओवैसी साहब चुनाव आयुक्त से भी मिले और अख्तरुल इमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, फिर आधार और सारी चीज़ों को इंक्लूड भी किया गया। उसके बाद हम लोग ने कंटिन्यूसली कार्य किया और 900 लोगों को आमौर कॉन्स्टिट्यूंसी में अख्तरुल इमान साहब ने पॉइंट आउट करके उनको बाद में एड ऑन कराया था। लेकिन बाद में क्या होगा, जो इस प्रक्रिया में छूट जाएंगे, वहां तो चुनाव था, यहाँ चुनाव की जल्दबाजी तो नहीं है ना, फिर उन लोगों को बर्डन ऑफ प्रूफ बढ़ जाएगा कि ये कागज लेकर के आइए, वो कागज लेकर के आइए। अब आम व्यक्ति, क्या कितने लोगों के पास पासपोर्ट होगा उत्तर प्रदेश में, बताइए? क्या 50% लोगों के पास पासपोर्ट है? नहीं है। और आप बताइए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे, क्या भ्रष्टाचार के बगैर बन सकता है? 15-20 दिन लगते हैं उसमें। बिल्कुल बनते हैं। आप इतना कम टाइम देना, सिर्फ समय सीमा और सुविधा। आपने ट्रेंड लोग, या तो आपको ये करना था, बीएलओस कौन है? आंगनबाड़ी वाली महिलाएं हैं, वो हैं, कुछ टीचर्स हैं, टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल के या लेखपाल हैं। आपने कितने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं बीएलओ के, वो जानकारी नहीं है। क्या ईआरओज उनको कंटिन्यूसली उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और ये समस्या किसी एक क्षेत्र की नहीं है, प्रैक्टिकल समस्या, जिस क्षेत्र में जाइए आपको आमजन यही बोलता दिखाई देगा। अच्छा ये बताइए, ये सब जो चल रहा है, इस प्रक्रिया के बाद जो अगर बात करें पॉलिटिकल गेन या लॉस की, वो किस तरफ होने वाला है? नहीं देखिए, इसको अगर कोई पॉलिटिकल गेन या लॉस से देखता है तो हो सकता है कि भाजपा अपने नज़रिए से देखे, और हो सकता है क्योंकि ये लोग जो हैं बीएलओज जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के अधीन आते, चुनाव आयोग नहीं आता सरकार के अधीन, लेकिन ये लोग जो कार्य कर रहे हैं वो अधीन आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई इस प्रकार की बातें हों कि भाई आप ऐसा करिए, क्या है, नहीं मुझे उसकी जानकारी, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इसमें राजनीति करना भारतीय नागरिकों के अधिकारों का हनन है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे भारत का नागरिक है उसको वोट के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। जो भी इस प्रकार का कृत्य अगर कर रहे हैं, साजिश रचने का कार्य कर रहे हैं। आपने बात की मुसलमानों की, आपने बात की दलितों की, और वही तबका एक ऐसा है जो एजुकेशन भी वहाँ पर नहीं है, ना ही वो इतने परफेक्ट हैं जिस तरह के सिस्टम में एसआईआर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो इसको पूरा करने से, इस प्रक्रिया में शामिल होने से अगर चूके, तो उनका तो वोट गया? नहीं, निश्चित पहला तो उनको बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा। जब उनको नोटिस जाएगा तो उनको फिर अब कागज इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको ये डॉक्यूमेंट लाइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए। उनका शोषण होगा, गरीब जन का शोषण होगा। जो 80 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में, अगर वही रेशो आप ले लिया जाए तो कितने लोग सरकारी राशन पे जीवन यापन करने के लिए बाध्य हैं, उनको आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटवा करके उनका शोषण करवाएंगे फिर। इसीलिए इस सीमा को बढ़ा दीजिए, जिससे कि बीएलओज के माध्यम। कितना टाइम आप चाहते हैं? कम से कम 3 महीने का समय हमारे हिसाब से होना चाहिए, कम से कम 3 महीने का समय, क्योंकि यहाँ हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इससे क्या होगा, बीएलओज पर जो मानसिक दबाव है वो भी कम होगा। कई जगह पर ये शिकायतें आई कि जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसी शिकायतें भी आई हैं। और ये भी शिकायतें कि बीएलओज कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई और सुन नहीं रहा, ये भी शिकायतें हैं। तो दोनों में समन्वय बनाने के लिए, और जो जिलाधिकारी हैं, जो ईआरओज हैं, उनको समन्वय समिति बनानी चाहिए। एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए जो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे, और कहीं से भी शिकायत आती है उसको रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कमेटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई किसी की सुनने तैयार नहीं है, और आमजन बड़ा परेशान है इससे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी दिक्कतें हैं, और ये जायज़ दिक्कतें हैं। इसके लिए बहुत बेहतर होगा कि कुछ समय और दिया जाए, वोटर को भी दिया जाए और उन बीएलओज को भी दिया जाए जो बहुत ज़्यादा काम के दबाव में सुसाइड कर रहे हैं, या फिर उनको अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई का डर है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।